Welcome to our sixth presentation on बैंक privatization। पहले 5 प्रेजेंटेशन को वीडियो को मिली जुली प्रतिक्रिया मिली है और उसके अलावा जो तरह तरह के वीडियो आजकल चल रहे हैं उनमें जो नकारात्मक और सरकार की मंशा पर सवाल उठाने की कोशिश की गई है, उनको ध्यान में रखते हुए ये प्रेजेंटेशन बनाया गया है। तो एक सीएनबीसी आवाज ने एक्सक्लूसिव खबर चलाई थी जिसमें कहा गया कि जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर जिसके डिसइन्वेस्टमेंट की बात हो रही है उनमें उनकी लिस्ट जो है तैयार हो गई है। अभी तक उस लिस्ट को कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिली है और उस लिस्ट में पहले नंबर पर बैंक है। जो बैंकों को एक्चुअली पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज एक है और पब्लिक सेक्टर बैंक एक चीज है। इनको एक जैसा नहीं समझा जाता, अलग अलग समझा जाता। अभी तक अलग अलग समझा जाता था, लेकिन जब स्ट्रेटेजिक सेक्टर की लिस्ट बन गई तो इसमें बैंकों को स्ट्रेटेजिक सेक्टर में शामिल कर लिया गया और ये शामिल करने के साथ साथ जो सरकार की नीति है आगामी की एक सेक्टर में 4 से अधिक कंपनियां नहीं रहेंगी, उसी हिसाब से ये प्रेजेंटेशन की श्रृंखला हमने चालू की है। और उसमें अभी पहले चरण में 6 बैंकों को चुना गया था जिनमें कोई रिसेंट कंसोलिडेशन जो सरकार ने बैंकों का किया है, उन 6 बैंकों को हिस्सा उसमें नहीं था और उन 6 में से 3 बैंकों के बारे में हमने एक प्रेजेंटेशन बनाया था जो नीति आयोग ने अपना रिकमेंडेशंस फाइनेंस मिनिस्ट्री, डीएफएस और पीएमओ को भेजा। तो इसमें मूल जो है कंपनी इस दिशा में भारत सरकार इस दिशा में पहले से भी काम करती आ रही है। इस प्रेजेंटेशन में कुछ चीजें हमने ऐसा इंक्लूड किया है जो कि आर्थिक तरक्की और बड़े रिफॉर्म के रास्ते पर सरकार चल रही है। आइडिया ये है कि जो पीएसयू में डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है या पीएसयू में जो बोर्ड का एम्पावरमेंट हो रहा है और इंसेंटिवाइजेशन हो रहा है, सरकार में लोगों की धारणा रहती है कि सरकारी कंपनी या पीएसयू है, काम नहीं होता है, तो उनको बहुत दिनों से, आज से नहीं सालों साल से, दशकों से इस तरह की तरह की जो है सरकार ने योजना चलाई हैं जिससे वो लोग कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में और नई टेक्नोलॉजी में और सभी क्षेत्र में अच्छे से काम करें। तो अभी कौन से स्ट्रेटेजिक सेक्टर 18 चुने गए इसमें लिस्ट में दिया गया। पहले नंबर पर बैंक है, इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस भी अभी तक जो है चर्चा में थी, आएगी नहीं आएगी। 4 जनरल इंश्योरेंस कंपनियों का पब्लिक इशू आएगा या मर्ज हो जाएंगी, तो उसको भी इसमें लिया गया है। तो अभी बड़ा जो कदम उठाने जा रही सरकार बैंक और इंश्योरेंस के क्षेत्र में जो प्राइवेटाइजेशन होगा, तो क्योंकि प्राइवेट इंश्योरेंस में भी अब काफी प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन हो गया है और आसानी से जो उनमें भी काफी मर्जर एक्विजिशन अभी तक जो पिछले कुछ सालों में देखने में आए हैं। तो सरकारी कंपनियों का हिस्सेदारी बेची जाएगी, पार्ट बेची जाएगी या कितना बेचा जाएगा वो करके इंटरेस्ट मगर मुझे लगता है बाजार से आएगा और उनकी गुणवत्ता में और जो उनका नेटवर्क है इतना बड़ा, उसमें सुधार आएगा। तो बैंकों की हम बात कर रहे हैं इसमें। बैंकों के अलावा कोयला क्षेत्र है, स्टील है, माइनिंग, मिनरल्स, फर्टिलाइजर, पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन। पावर के क्षेत्र में बहुत सारे अभी तो रिसेंटली रिफॉर्म हुए हैं। स्पेस तक में है, एटॉमिक एनर्जी में है, स्ट्रेटेजिक सेक्टर, उनमें भी एक एक करके कंपनियां आइडेंटिफाई की जाएंगी जैसे जैसे समय होगा। डिफेंस इक्विपमेंट है, पेट्रोलियम है, शिप बिल्डिंग, क्रूड एंड नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, टेलीकम्युनिकेशन, एयरपोर्ट, हाईवे, गैस ट्रांसमिशन, स्टेट कंसल्टेंसी और कंस्ट्रक्शन कंपनियां, इंफ्रा, एक्सपोर्ट, क्रेडिट गारंटी वगैरह। तो बेसिकली सीपीएसई को समझने के लिए थोड़ा सा हमने 2-3 स्लाइड इसमें बनाई। उनमें था कि अभी तक जो जानकारी यहाँ उपलब्ध है बीएसई सीपीएसई वेबसाइट पर 348 शेड्यूल्ड सीपीएसई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिनमें बैंक और एफआई इंश्योरेंस कंपनी शामिल नहीं है। 86 ऐसी है जिनमें अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। तो इनको सरकार ने कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए और डिसीजन मेकिंग में ऑटोनॉमी लाने के लिए कुछ मानदंड निर्धारित किए, जिसके हिसाब से इनको महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना वगैरह कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। स्टार्ट हुआ था पहले नवरत्ना से, वो फिर नवरत्ना से भी बड़ी हो गई, महारत्ना आ गई, उसके बाद मिनी रत्ना इंट्रोड्यूस हो गई। तो जो लेटेस्ट जानकारी है उसके हिसाब से 10 महारत्ना कंपनी, 14 नवरत्ना कंपनी और मिनी रत्ना कंपनी है, तो कैटेगरी 1 और 2 की।
उसके अलावा एक दूसरी योजना शुरू हुई थी कि जिसमें इनको पीएसयू को क्लासिफिकेशन किया गया था एबीसीडी क्लास में। तो इनमें बोर्ड की जो कंपनसेशन है उसको कई सारे पैरामीटर सरकार ने समय समय पर समितियां बनाई, और उसमें जैसे आज की तारीख में पेड अप कैपिटल, लॉन्ग टर्म लोन, नेटवर्क, वर्किंग कैपिटल, सेल्स, प्रॉफिट, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, तो ये सबके ध्यान में रखते हुए इनका कैटेगराइजेशन किया गया। उसके हिसाब से शेड्यूल ए पीएसयू, शेड्यूल बी पीएसयू, शेड्यूल सी पीएसयू एंड शेड्यूल डी पीएसयू, इस तरह से उनका क्लासिफिकेशन किया गया। इनमें जब पे स्केल इंप्लीमेंट होता है, अभी जैसे तीसरा पीएसयू, जब 7th सेंट्रल पे कमीशन आया था तो तीसरा पीएसयू पे कमीशन आया था, उसमें वो इसका काफी जिक्र था कि जो शेड्यूल किए उनको उस हिसाब से उनको अपग्रेडेशन पे में दिया जाएगा। तो अभी जो लोगों का ये कहना है कि सरकार कुछ करने वाली नहीं है, ये सब टीआरपी है, और पहले भी ये लोग बहुत सरकार में ऐसा है कि बहुत बोलते हैं करते कुछ भी नहीं है, उनकी जानकारी के लिए सब हमने स्लाइड कुछ बनाया है कि जैसे 28 सार्वजनिक क्षेत्रीय जो हैं की कंपनियां हैं पीएसयू, वो प्राइवेटाइज हो गई, बेच दी, और पिछले जो है उनमें से कुछ के नाम, हमने सबके नाम नहीं लिए, सब कुछ के नाम है। मॉडर्न फूड थी, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने ले लिया, बाल्को को स्टरलाइट अभी जो वेदांता ग्रुप का पार्ट है ले लिया, हिंदुस्तान जिंक को 2001 में स्टरलाइट वेदांता ग्रुप ने लिया, सीएमसी को टीसीएस ने ले लिया, जो टीसीएस बात की बहुत बड़ी कंपनी है। अब लेते हैं सरकारी कंपनियों को, ऐसा नहीं है, बहुत इंटरेस्ट रहता है। जैसक को ले लिया, अभी अब्रुया ग्रुप की कंपनी है, मद्रास एल्यूमिनियम को स्टरलाइट वेदांता ग्रुप ने लिया हुआ है। इनमें ब्रैकेट में एक नंबर दिया हुआ है, उसमें अभी भी रेजिडुअल होल्डिंग सरकार की है। तो ऐसा नहीं जैसे बैंक में अभी आजकल चल रही चर्चा की क्यों ले, कितना लेंगे, कहाँ लेंगे, तो उसी में हमने पहले भी यही बोला था कि सरकार 51% के साथ मैनेजमेंट कंट्रोल सब कुछ दे देगी, और अपना माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग जहाँ पे बहुत ज़्यादा 90% से और 85%, 80% सरकार की हिस्सेदारी है, तो 51% बेच देगी, बाकी रखेगी। और उसमें क्या होगा, जैसे जैसे जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर आएगा, कंपनी को अच्छे चलाएगा, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी आज की तारीख में, क्योंकि क्या भाव इतना अच्छा नहीं मिलेगा। तो इसके लिए 90% बेचने का कोई तुक नहीं है, 51% दे के उसको प्राइवेटाइजेशन किया जा सकता है। और इसके अलावा दूसरी प्रोसेस चालू रहती है, वो डाइवेस्टमेंट है। डाइवेस्टमेंट थोड़ा थोड़ा जो करके जो बाजार में शेयर लाते रहते हैं, तो वो प्रोसेस भी साथ में चालू रहती है। तो इसमें बीएसएनएल को बेच दिया गया था 2004 में, टाटा कम्युनिकेशन उसका नाम हो गया। अभी टाटा ने एक्वायर किया था, मारुति को सुजुकी ने एक्वायर कर लिया, आईपीसीएल को रिलायंस ने एक्वायर किया। तो कौन सी कंपनी जो है इंटरेस्ट नहीं लेती? सुजुकी सबसे बड़ी बड़ी रिलायंस लेती है, टाटा लेती है, सुजुकी लेती है, स्टरलाइट लेती है। तो सरकारी कंपनी में बहुत इंटरेस्ट है अभी। लेकिन हाल में कुछ क्या है, थोड़ा सा नाम इनका खराब हुआ है, क्योंकि थोड़ी जो डाइवर्स रिसेंट 2018 में और 20 में कुछ हुए हैं, तो उन पे थोड़े से सवालिया निशान लगाए गए, इसलिए क्योंकि क्या सरकार ने को जब बाजार में नहीं लगा कि कुछ ग्राहक मिलेंगे और या वैल्यूएशन बहुत कम है, तो इन्होंने जो है एक पीएसयू को दूसरी पीएसयू को बेच दिया। जो ये लाल रंग से दिखाए गए हैं, ये वो कंपनियां हैं जिनमें क्या हुआ था कि एक पीएसयू को, जैसे एमआरपीएल को एचपीसीएल को पहले बेच दिया, फिर एचपीसीएल को ओएनजीसी को बेच दिया, और आरईसी को पीएफसी को बेच दिया, एमटीएनएल को मर्ज कर दिया गया, नेपको और टीएसडीसी को एनटीपीसी को बेच दिया, आईडीबीआई को एलआईसी को बेच दिया। इस तरह का हुआ था। अभी जब भाव लगा कुछ है, अभी दूसरी विचारधारा चल रही है। और कुछ कंपनियां जो एकदम खराब थी, इनको रिवाइव हो नहीं सकता, उनको खत्म भी कर दिया, लिक्विडेट कर दिया, कुछ नाम इधर दिए हुए हैं। तो कुल मिला के ये कि भारत सरकार का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा, मगर ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं किया। अभी ये जो आईडीबीआई की बात है, आईडीबीआई में थी सरकार की हिस्सेदारी 85-86% थी, उसको उन्होंने जो है बहुत सारा हिस्सा एलआईसी को बेच दिया। एलआईसी का 11% करीब था पहले, अभी 51% हो गया, 40% करीब हिस्सेदारी दे दी। और अभी सरकार का आइडिया है कि जो बाकी की हिस्सेदारी बची हुई है 47%, वो भी बेच के मतलब निकल जाए बाहर इससे, और उसी को लेते अभी आईडीबीआई का अच्छा वैल्यूएशन आ रहा है बाजार में, ठीक ठाक हो गया है। तो डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन जो प्रोसेस थी ये जारी है, और खाली कम ज्यादा हुआ। और अभी जो क्योंकि सरकार के पास रिसोर्सेज नहीं है, तो इसके लिए इस प्रक्रिया पे बहुत जोर सरकार दे रही है, और जरूर जो है ये बैंक प्राइवेटाइजेशन में मिलेगी सफलता। तो एचडीएफसी बैंक का आपको 5 लाख करोड़ वैल्यूएशन है, तो अभी इनमें से भी कुछ एचडीएफसी, मिनी एचडीएफसी और माइक्रो एचडीएफसी बन जाएंगी, उम्मीद है जरूर, जो अब आज की तारीख में जिनको कोई पूछता नहीं है बाजार में। तो वो 6 पहले चर्चा हो रही है, चली आ रही है, इनके अलावा आईडीबीआई बैंक की चर्चा चल रही है। आईडीबीआई बैंक तो
PSU में नहीं गिना जाता क्योंकि सरकार की हिस्सेदारी उसमें 51 से कम है, मगर ये सबका डिसइन्वेस्टमेंट होगा, एक एक करके सब होगा और आप उसमें अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो थैंक यू। ये प्रेजेंटेशन अभी IDBI पे हमने कुछ नहीं बनाया और उम्मीद है कि कुछ दिनों में जैसे से इसका कुछ बनाने लायक होगा तो IDBI बैंक के ऊपर भी कुछ प्रेजेंटेशन बनाएंगे। और पंजाब सिंध बैंक, यूको बैंक और महाराष्ट्र बैंक को महाराष्ट्र का ऑलरेडी बना चुके हैं। देखिए आप अपना कमेंट दीजिए। थैंक यू वेरी मच अगेन।